हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं HPLC। HPLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो बेस्ड है, कह सकते हैं कि जो सेपरेशन है यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का, ये डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ मोबाइल फेस। अगर मोबाइल फेस लिक्विड, गैस या क्रिटिकल फ्लूइड का होता है तो यहाँ पे इनर्ट गैस, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में अगर इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी होगी, एंड लिक्विड फेस अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगी। अगर मोबाइल फेस में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी होगी। क्रोमेटोग्राफी का जो बेस है, कह सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है: क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, पावरफुल टूल्स। कह सकते हैं कि जो HPLC मेथड है ये प्रेशर पर डिपेंड करती है। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ऐसा टूल है, पावरफुल टूल है, जो प्रेशर पर डिपेंड करता है। हम किसी भी कंपोनेंट का जब आइसोलेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो ये HPLC जो मॉडर्न टेक्निक है इंडस्ट्री के लिए, ये डिपेंड करती है कि जो कंपोनेंट हमें मिल रहा है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जैसे कोई भी ड्रग है, मेडिसिन है, या फिर कोई भी पेस्टिसाइड है, तो हम उसका जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप के एनालिसिस को कर सकते हैं, कि बेस्ड जो होती है इनर्ट गैस पर, लिक्विड पर और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पर। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है, द प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन द सेपरेशन कॉलम बिटवीन अ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। जो स्टेशनरी और मोबाइल फेस हम HPLC में यूज कर रहे हैं, ये कॉलम में स्टेशनरी फेस होगा और जो मोबाइल फेस होगा ये सॉल्वेंट के रूप में होगा। यहाँ पे 2 टाइप्स के जो HPLC है, देयर आर 2 फेज ऑफ HPLC, मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। जो मोबाइल फेस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, द मोबाइल फेस इज द लिक्विड दैट डिसॉल्व्स इन द टारगेट कंपाउंड। जो टारगेट होगा मोबाइल फेस में वो लिक्विड होगा। एंड स्टेशनरी फेज की हम बात करें तो जो स्टेशनरी फेज है, जो पार्ट है इसका, ये कॉलम में पैक होगा और जो इंटरेक्ट करेगा सॉल्यूशन वो टारगेट कंपाउंड से इंटरेक्ट होगा। स्टेशनरी और मोबाइल फेज दोनों ही HPLC मेथड में इंपॉर्टेंट है, जहां पे लिक्विड गैस, इनर्ट गैस और स्टेशनरी फेज का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। HPLC के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ HPLC, यहाँ पे हम 2 टाइप पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फेस और रिवर्स फेस। नॉर्मल फेस की अगर हम बात करें, कॉलम पैकिंग जो होता है, इसमें स्टेशनरी फेस जो होगा, इसमें जो पोलर सॉल्वेंट होगा सिलिका का यूज किया जाता है, एंड जो मोबाइल फेस होगा इसको हम कहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा जो इसका यूज है, इसका यूज हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और जो भी मेडिसिन है उसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जियोमेट्रिक सीस ट्रांस आइसोमर्स एंड कीरल कंपाउंड्स को आसानी से आइसोलेट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिवर्स फेस की हम बात करें तो कॉलम जो इसमें होता है, जो कॉलम फील्ड होता है, ये कार्बन नंबर 18 का यहाँ पे यूज किया जाता है, एंड जो मोबाइल फेज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वाटर पर, वाटर प्लस मिजिबल सॉल्वेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। पोलर सॉल्वेंट जो होगा, पोलर और नॉन पोलेंट जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे आयोनिक सैंपल के रूप में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। HPLC जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। टाइप्स में जो 3rd पॉइंट आप देख रहे हैं, आयन एक्सचेंज कॉलम पैकिंग। जो कॉलम होता है ये आयोनिक ग्रुप से पैक्ड होता है, और इसमें जो मोबाइल फेस यूज करते हैं हम बफर सॉल्वेंट के रूप में, यहाँ पे मोबाइल फेस यूज होता है। इसका जो आइसोलेशन हम कर रहे हैं आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू, हम आयनिक और केटायनिक फॉर्म को सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो 4th जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, साइज एक्सक्लूजन जो इसका टाइप है, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं, डिल्यूट कर सकते हैं। HPLC में जो नॉर्मल फेस है उसमें जो केमिकल हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल में, स्टेशनरी फेस जो बना होता है साइनो प्रोपाइल अमीनो बॉन्डेड विद सिलिकोक्सेन, सिलिका जेल एंड डायोल डायमिथाइल अमीनो बॉन्डेड, एंड जिसका मोबाइल फेस होता है N हेक्सेन, N हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन एंड मिथाइल
क्लोराइड, इथाइल, एसिटाइड एंड प्रोपाइल एमाइन्स एंड डाइक्लोरोमीथेन का बना होता है। अगर हम बात करें रिवर्स फेस की, तो रिवर्स फेस में ऑक्टा डिकाइल जिसमें कार्बन नंबर 18 होता है, ऑक्टाइल में कार्बन नंबर 8 होता है एंड ब्यूटाइल में कार्बन नंबर 4 होगा। ये बात कर रहे हैं हम स्टेशनरी फेस की। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फेस की, तो यहाँ पे मोबाइल फेस में जो केमिकल हम रिक्वायर्ड लेते हैं, एसीटो, नाइट्राइल, मिथेनॉल, एसीटोन एंड फ्यूरेन ट्रोप्रोपेनॉल का यूज हम मोबाइल फेस के रूप में HPLC मेथड में प्रैक्टिकली कर सकते हैं। HPLC में जो इंस्ट्रूमेंटेशन हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो टूल होता है एक बहुत पावरफुल टूल है और इसका जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हम सॉल्वेंट जो लेंगे ये मोबाइल फेस के रूप में होगा और जो HPLC में जो हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं ये स्टेशनरी फेस के रूप में यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पंप, इंजेक्टर, कॉलम स्टेशनरी फेस का बना होगा और जो पंप होगा ये पोलर और नॉन पोलर हाई प्रेशर के रूप में हम यूज़ करेंगे। पंप यहाँ पर मिड में रहेगा, बीच में स्थित होगा और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का एक एपरेटस होगा जो मोबाइल फेस का होगा और ये इंजेक्टर कह सकते हैं जो इस पंप से अटैच्ड है। जब भी मोबाइल फेस का फ्लो पंप के थ्रू होगा तो जो पंप है ये हाई प्रेशर से जो भी सॉल्वेंट है इसे इंजेक्टर के थ्रू हम सैंपल लेते हैं। जब पंप से मोबाइल फेस पंप से होता हुआ HPLC कॉलम में प्रवेश करेगा तो ये कह सकते हैं इसमें से जो वेस्ट है ये अलग हो जाएगा और जो भी डिटेक्टर है, डिटेक्टर के थ्रू हम कंप्यूटराइज्ड फील्ड से हम ये बता सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड डेटा से हम ये बता सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फोटोमीटर हम जो यूज करेंगे, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये बताएगा रिकॉर्ड करके कि जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं ये सॉल्वेंट किस टाइप का है, पोलर है या नॉन पोलर है और इसकी पिक के अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि पिक में जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, जो कंपोनेंट का आइसोलेशन हो रहा है, पिक से हम उसके कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को भी हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो कॉलम होता है HPLC में, HPLC का जो कॉलम होता है ये कॉलम में जैसे ये मोबाइल फेस सॉल्वेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं, ये सैंपल से इंटरेक्ट होगा एंड जो कंपोनेंट A है ये कंपोनेंट जिस सॉल्यूशन का हमें सेपरेशन करना है ये मोबाइल फेस से फ्लो होता है सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी फेस से होते हुए ये A, C, B और A कंपोनेंट को हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। ये मोबाइल फेस होगा जिसे हम आइसोलेट करेंगे। स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सैंपल इज इंट्रोड्यूस टू स्टेशनरी फेस। जो स्टेशनरी फेस है ये सैंपल से इंट्रोड्यूस होगा एंड सेकेंड स्टेप जो होगी इसमें जो सैंपल होगा ये सेपरेट करेगा इंडिविजुअल कंपाउंड्स को। HPLC में जो ग्राफ होता है डिटेक्टर के थ्रू जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर हम डिटेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। जो ग्राफ प्लॉट हम कर रहे हैं ये टाइम और डिटेक्टर सिग्नल इंटेंसिटी के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ जो डिटेक्टर होता है उसी में मेंशन होता है। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की तो ये जो इंटेंसिटी का पिक है ये बेसल लाइन है और ये जो इंजेक्शन ऑफ द सैंपल टू इनटू द कॉलम स्टार्ट ऑफ एनालिसिस। जब हम स्टार्ट करते हैं टाइम जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम इसे 0 से काउंट करते हैं। ये ग्राफ में T0 ये बता रहा है डेड टाइम को एंड TR बता रहा है रिटेंशन टाइप को। जो भी कंपोनेंट है मोबाइल फेस से स्टेशनरी फेस में सिंपल जो सैंपल है उससे जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन कैसे होगी। जैसे मोबाइल फेस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं स्टेशनरी फेस से, जब ये रिएक्ट करेंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स का साइज लार्ज पार्टिकल है या स्मॉल पार्टिकल है तो पिक उतनी स्ट्रॉन्ग और उतनी ही लार्ज स्केल में होगी। ये पिक यहाँ पर बता रही है, एच जो बता रहा है यहाँ पर पिक हाइट को बता रहा है। पिक की जो हाइट है इसे हम एस से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और ये जो एरिया है पिक का पूरा एरिया को हम करेंगे बेसल लाइन से कि स्टार्ट हो रहा है। जब हम पॉलीमर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं ड्रग केमिस्ट्री में भी और पेस्टिसाइड्स में भी, तो कुछ केमिकल्स केटाइन और एनाइन के रूप में भी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ बड़े केमिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें HPLC की तो
HPLC का यूज हम रिसर्च बायोकेमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, जिसके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के आइसोलेशन में भी इसकी मेथड यूज की जाती है। वाटर पॉल्यूट्स जो होते हैं पॉल्यूट्स के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के रूप में, पॉलीमर्स के रूप में, ड्रग केमिस्ट्री के रूप में। हम कह सकते हैं कि जो HPLC का आज का जो टॉपिक था, हमने इंट्रोडक्शन से लेकर जो भी इसकी मेथड पढ़ी, इसका रिजल्ट पढ़ा, ये ओवरऑल एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। साथ ही साथ जो इसकी थ्योरी है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी एग्जाम में आते हैं। एंड थैंक यू।